हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हमारा शेक्सपियर का एक प्ले है दैट इज ट्वेल्थ नाइट। उसके हम आज कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोटिवेट्स वियोला टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन। कि ऐसा क्या होता है कि वियोला खुद को ना एक आदमी की तरह डिस्गाइज कर लेती है, मतलब एक आदमी का रूप धारण कर लेती है वो। टू एस्केप मैरिज, टू फाइंड हर ब्रदर, फॉर अम्यूजमेंट, टू गेन एम्प्लॉयमेंट अंडर ड्यूक और सिनो। अब देखिए, मैं आपके थोड़ा थोड़ा ना स्टोरी भी एक्सप्लेन करती हूँ कि जो जो जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो जो वियोला है और उसका एक ट्विन ब्रदर होता है सेबेस्टियन, ये दोनों अलग हो जाते हैं शिपरैक की वजह से। और जो वियोला है फिर वो यहाँ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वियोलाज मेल अलायस थ्रू आउट द प्ले। मतलब वियोला का जो वो नाम धारण करती है, क्योंकि वो आदमी बन के रह रही है ना अभी, तो वो क्या नाम रखती है खुद का। मतलब जब वो मेल का उसका रूप है, उसमें उसका नाम क्या होता है। इज इट सेबेस्टियन, सिजेरियो, एंटोनियो और ओर्सिनो। तो हमारा आंसर बनेगा, जब वो लड़की का रूप धारण कर सॉरी लड़के का रूप धारण कर रही है, देन शी नेम्ड हरसेल्फ एज सिजेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फॉल्स इन लव विद सिजेरियो अनअवेयर ऑफ वियोला's ट्रू आइडेंटिटी। सिजेरियो के साथ हु कौन उसके प्यार में पड़ जाता है। देखो, वियोला जो है वो एक लड़की है, बट शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज अ मैन। वो ड्यूक का जो लव का जो मैसेज है वो लेके ओलिविया के पास जाती है, और जब ओलिविया उसको देखती है एज अ मैन के रूप में, तो शी फॉल्स इन लव विद वियोलाज मेल वर्जन विच इज सिजेरियो। ठीक है, तो इज इट मारिया, ओलिविया, फेस्टी और मेलविलियो। सो कौन प्यार में पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया, ओलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज सर एंड्रयू यॉर्कचिक स्टे एट ओलिवियाज हाउस। जो ये एंड्रयू है ना, उनके घर पे क्यों रहते हैं। ही इज हर कजन, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, ही वर्क्स फॉर हर, और ही इज हाइडिंग फ्रॉम द लॉ। So basically the reason why he lives at her house is he wants to marry her. उसे शादी करना चाहता है वो, इसीलिए वो उनके घर पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कैरेक्टर इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग ओलिविया loves him. Is it Orsino? Is it Antonio? Is it Malvolio और Sir Toby? So basically क्या होता है, कुछ लोग मिलके ना, ये जो हमारे प्ले के अंदर एक मेलवोलियो करके कैरेक्टर, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे ना वो लोग उसको उनको एक लेटर लिख के देते हैं, फेक लेटर, और जिसमें उसमें ये लिखा होता है कि शी आई लव यू समथिंग लाइक दैट। और मेलवोलियो को पागल बनाया जाता है एक्चुअली में, और वो बेचारा बन भी जाता है। हु एक्चुअली रेस्क्यू सेबेस्टियन आफ्टर द शिपरेक। वियोला, एंटोनियो, ओर्सिनो, फेस्टी। अब देखो, मैंने आपको बताया कि दोनों भाई बहन अलग हो जाते हैं, तो सेबेस्टियन जो उसका ब्रदर है ना, उसको कौन इनमें से बचाता है। तो हमारा आंसर है एंटोनियो। व्हाट सिंबॉलिक आइटम डज ओलिविया गिव टू सिजेरियो एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन। मतलब एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन वो उसको क्या आइटम देती हैं। इज इट अ रोज, अ रिंग, अ ग्लव और अ लॉकेट। सो बेसिकली योर आंसर इज अ रिंग। वो उनको एक रिंग देती हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज फेस्टिस रोल इन द प्ले। अ पायरेट, अ स्टीवर्ड, अ जेस्टर और अ सर्वेंट। सो बेसिकली आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ही वाज अ जेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट थीम इज रिनाउंस्ड बाय द कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटीज बिटवीन वियोला एंड सेबेस्टियन। कि जब इन दोनों की जो आइडेंटिटी थी ना, जिसमें वियोला शीज को सेबेस्टियन पर समझ रहे हैं सब लोग, है ना, तो इज इट जस्टिस, betrayal, deception and mistaken identity और revenge. So this is basically deception and mistaken identity, है ना। अब mistaken identity की वजह से ही थी ना इतना सारा confusion और chaos create हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ओर्सिनो इनिशियली एक्सप्रेस हिज लव फॉर ओलिविया। राइट्स अ poems, sends her music and messages, invites her to court, sends her money। क्या करता है वो उसके लिए।
क्या करती हैं वो? शी sends her music and messages. Next, what does Maria first to trick Malvolio? क्या करती है वो Malvolio को ट्रिक करने के लिए? Does she send a love letter, a death warrant, a marriage contract or a will? So basically एक फोर्ज लव लेटर वो लोग उसको देते हैं जिसमें वो बिलीव कर लेता है कि जो मेरे को ओलिविया ने एक्चुअली में ये लव लेटर सेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेज इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? इज इट ओर्सिनो, वियोला, फेस्टे और सर टॉबी? इनमें से कौन बोलता है ये लाइन? सो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय ड्यूक ओर्सिनो। ओर्सिनो ही बोलते हैं इन लाइन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन मेलवोलियो फॉर हिज सपोज्ड मैडनेस? है ना, मेलवोलियो को जब लगता है ना कि वो शी ओलिविया इज इन लव विद हिम, तो ही मतलब धीरे धीरे वो बिलीव भी करने लग जाता है एंड ही इज बिहेविंग लाइक अ मैड मैन। तो ऐसा क्या होता है ना? इज इट imprisonment in a dungeon, flogging, firing from Olivia's service or exile? So answer is 1. Option number 1 is the right answer, imprisonment in a dungeon. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज सर टॉबी अनटाइमली रिस्पॉन्ड टू मारियाज क्लेवरनेस? के जो सर टॉबी है ना, जब देखते कि मारिया ने कितने स्मार्टली मलवोलियो को पागल बना दिया, तो वो क्या करते हैं? dismisses her, marries her, punishes her और steals from her. So basically वो इतना impress होते हैं at the end he marries her. So option number B is the right answer here. Next question. How does Sebastian think when Olivia proposes marriage? जब ओलिविया मैरिज के लिए सेबेस्टियन को प्रपोज करती है जिसे वो सिजेरियो समझ रही है, तो वो क्या सोचता है? She has mistaken him for someone else. He is dreaming. He is under a spell. And she is mad. Obvious है जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए. She has mistaken him for someone else. और someone else कौन है? Cesario. Which character delivers the final line of the play? Is it Viola, Cesario, Feste और Malvolio? So जो प्ले की जो फाइनल लाइंस है ना, वो कौन बोलता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फेस्टे जो है प्ले की फाइनल लाइंस बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ट्वेल्थ नाइट? ये जो वर्ड है ना ट्वेल्थ नाइट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज द नाइट वियोला फाइंड्स सेबेस्टियन, इट रिफर्स टू द एंड ऑफ द क्रिसमस सीजन, इट मार्क्स द 12th डे ऑफ मॉर्निंग फॉर ओलिविया's ब्रदर एंड इट इज द नाइट ऑफ ओर्सिनो's फीस्ट। सो बेसिकली जो 12th नाइट है वो क्या बताता है कि क्रिसमस सीजन का भी एंड हो गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एंटोनियो रिस्क हिज सेफ्टी? जब एंटोनियो जब उसको बचाता है ना सेबेस्टियन को, और सेबेस्टियन के पीछे पीछे वो, क्योंकि वो फ्रेंड है उसका, वहां आ जाता है और जहाँ पे अभी इसकी सिस्टर है, और वो जो है राजा के साथ इनकी बनती नहीं है, तो उसके लिए सिक्योरिटी का रीजन हो जाता है ना। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, बाय स्टीलिंग फ्रॉम ओरिजिनो, by coming to Illyria where he is a wanted man, by dueling with Cesario and by helping Olivia's escape. So option number B is the right answer here, by coming to Illyria where he is a wanted man. Illyria के अंदर वो एक wanted man है, पर एंटोनियो की जो है ना, सॉरी सेबेस्टियन की जो रक्षा करने के लिए उसकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए वो वहाँ पे आ जाता है, मतलब अपनी सेफ्टी को भी वो रिस्क लगा देता है, आई मीन रिस्क ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who challenges Cesario to a duel believing he is a rival for Olivia's love? है ना, अब ओलिविया से लव कौन करता है यहाँ पे? हमारा ड्यूक भी करते हैं, सिजेरियो भी करता है ना, सॉरी सिजेरियो कह रही, सरेंड्रियो भी। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ओर्सिनो, सरेंड्रियो, मेलवोलियो और फेस्टे। जब सरेंड्रियो देखते हैं कि ये तो वही है जो ओलिविया के पीछे पड़ा हुआ है ना, तो फिर वो इसके पीछे पड़ जाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What is Malvolio's final? What is Malvolio's final sentiment as he exits the play?
जब प्ले खत्म होता है तो मालवोलियो का जो फाइनल सेंटिमेंट वो क्या होता है? He forgives everyone, he blesses the marriages, he swears revenge and he asks for pity. So basically option B is the right answer. By the end of the play ना वो सबको blessing दे देता है कि जाओ भाई तुम लोग खुश हो जाओ. So these are the 20 question guys we have discussed today. And that's it for today's video. If you like the video then please hit the like button and channel पे new हो तो एक बार subscribe कर लेना. Thanks a lot for watching this video. Thank you.